चांद हमारी धरती के लिए कितना जरूरी है, ये बात तो हम सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। चांद की वजह से ही हमारी धरती संतुलन में रहती है और चांद ही वो ग्रह है जिसके चलते रात में भी हमें दिखाई देता है। धरती के लिए चांद की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि चांद के बगैर धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। और इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए चांद को हमने चांद से चंदा मामा बना दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आसमान में हमारे प्यारे चंदा मामा दिख रहे हैं, दरअसल ये इनकी रियलिटी नहीं है, बल्कि ये रियलिटी में खोखले हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि या तो चांद खुद एक यूएफओ है या फिर इसकी सतह के नीचे कोई यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो क्या सच में चांद खोखला है? वेल, आज की इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे और सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, चांद के खोखला होने वाली बात का पता हमें कुछ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट और थ्योरियों से लगता है। ये सभी इस बात को सिद्ध करती हैं कि मून खोखला है। सो लेट्स एक्सप्लोर द होलो मून। नंबर 1, नासा द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, चांद खोखला है, इस बात का पता हमें सबसे पहले सन 1969 में नासा द्वारा किए गए अपोलो मिशन के दौरान लगा। 1969 में नासा द्वारा किए गए अपोलो मिशन के दौरान चांद पर कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटी जिनके बाद वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो गए कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं बल्कि यह एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि खोखला है। जब 1969 में नासा के एस्ट्रोनॉट ने चांद पर पहली बार अपना कदम रखा था, तब उन्होंने वहां पर एक एक्सपेरिमेंट भी करना चाहा था, जिसके दौरान उन्होंने एक सैटेलाइट को चांद की सतह से जानबूझकर टकराकर चांद पर क्रेटर्स बनाना चाहा। जब सैटेलाइट को चांद की सतह से टकराया गया तो चांद पर क्रेटर तो बन गया, लेकिन साथ ही उस टकराव के दौरान चांद की सतह एक घंटे की तरह कई दिनों तक वाइब्रेट करती रही। ऐसा मानो जैसे सैटेलाइट किसी सतह से नहीं बल्कि किसी खोखली वस्तु से टकराया हो जो कि धातु से बनी हुई हो। दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद वैज्ञानिक ये मान गए कि चांद जरूर अंदर से खोखला है, क्योंकि अगर चांद धरती की तरह ही कोई ठोस ग्रह होता तो उसकी सतह घंटे की तरह कई दिनों तक वाइब्रेट नहीं करती। यानी इस बात ने यह साबित कर दिया कि चांद खोखला है। नंबर 2, चांद की उत्पत्ति। दोस्तों, चांद की उत्पत्ति भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि चांद जैसा हमें दिखता है वैसा वो है नहीं, क्योंकि आज तक वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि चांद आखिर बना कैसे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले धरती से एक ग्रह की टक्कर हुई जिसके चलते चांद का निर्माण हुआ, लेकिन यह बात भी पूरी तरह से चांद की उत्पत्ति को नहीं समझा पाती, क्योंकि चांद की जमीन और धरती के जमीन में बहुत अंतर है। अगर चांद धरती का टुकड़ा होता तो दोनों की जमीन सेम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। चांद की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि अरबों साल पहले चांद हमारी धरती के पास से गुजर रहा था और धरती के गुरुत्वाकर्षण ने चांद को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसके बाद चांद ने धरती का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सच बात तो यह है कि धरती एस्टेरॉयड को तो अपनी तरफ खींच सकती है, परंतु चांद जितने बड़े ग्रह को कभी भी नहीं। इन सभी बातों से तो यही सिद्ध होता है कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं बल्कि यह एक आर्टिफिशियल ग्रह है जिसे दूसरी सभ्यता के इंटेलिजेंट एलियन द्वारा बनाया गया है। नंबर 3, चांद का आकार। दोस्तों, चांद का आकार भी चांद को और भी रहस्यमय बना देता है। ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि किसी भी ग्रह का चांद उस ग्रह की तुलना में बहुत छोटा होता है, लेकिन हमारा चांद हमारी धरती की तुलना में ज्यादा छोटा नहीं है और यही बात हमारे चांद को और भी रहस्यमय बना देती है। हमारा चांद हमारी धरती की तुलना में 1/4 है, यानी हमारी धरती में कुल 4 चांद समा सकते हैं। लेकिन अगर सौर मंडल के अन्य ग्रहों को देखा जाए तो उन ग्रहों के मुकाबले उनके चांद बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जुपिटर को ही देख लो। जुपिटर का चांद उसकी तुलना में 1/88 है, यानी जुपिटर में उसके कुल 88 चांद समा सकते हैं। इसके अलावा अगर सौर मंडल के अन्य ग्रहों को देखा जाए तो या तो उनके चांद उन ग्रहों से बहुत छोटे हैं या उन ग्रहों के कोई चांद है ही नहीं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो धरती का चांद धरती के मुकाबले छोटा होना चाहिए या फिर इसे होना ही नहीं चाहिए। और यही बात चांद को और भी रहस्यमय बना देती है और चांद को सबके दायरे में लाकर खड़ा कर देती हैं कि कहीं हमारा चांद आर्टिफिशियल ग्रह तो नहीं।
नंबर 4, चांद का घूर्णन। दोस्तों, चांद हमारी धरती के चारों ओर एक सही दिशा में और सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाता है, लेकिन सौर मंडल में मौजूद बाकी ग्रहों के चांद उन ग्रहों का चक्कर इलिप्टिकल मोशन में लगाते हैं, ना कि हमारे चांद की तरह सर्कुलर मोशन में। और यही बात हमारे चांद को और भी विचित्र बनाती है। दोस्तों, चांद हमारी धरती को इतनी ज्यादा हद तक कंट्रोल करता है जितना किसी अन्य ग्रह के चांद उस ग्रह को कंट्रोल नहीं कर पाते। चांद की वजह से ही हमारी धरती की गति कंट्रोल में रहती है और धरती पे जीवन जीने लायक स्थिति बन पाती है। अगर चांद नहीं होता तो धरती का अक्ष झुक जाता और सूर्य की रोशनी धरती पर सीधी पड़ती, जिस वजह से धरती का मौसम जीवन के लायक नहीं हो पाता। यही बात है जो हमारे चांद को और भी रहस्यमय बना देती है। चांद की उत्पत्ति, चांद का आकार और चांद का सर्कुलर मोशन में घूमना, इन सभी सवालों के जवाब सदियां बीत गई, पर वैज्ञानिकों को आज तक नहीं मिल पाया है। और यही बात है जो वैज्ञानिकों को ये मानने पर मजबूर कर देती है कि चांद खोखला है और इसे दूसरी सभ्यता के लोग यानी कि एलियंस द्वारा बनाया गया है, या फिर यूं कहे कि ये खुद एक UFO हो सकता है। वेल, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।